8 बजे है और आज 21 अगस्त फ्राइडे है, 21 अगस्त फ्राइडे, 8 बजे सुबह की। और ये चाय पे चर्चा है, चाय पे चर्चा है क्योंकि SGX निफ्टी जो है वो 380 के ऊपर की ओपनिंग दिखा रहा है अभी एट प्रेजेंट। वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, है ना। तो 380 के ऊपर ओपनिंग दिखाने की पूरी कोशिश है आज मार्केट की, जबकि कल हम 311 या 12 पे बंद हुए, यानी 70 से 75 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग, जो कि बियॉन्ड एनी वन एक्सपेक्टेशन है कल के मार्केट को देखते हुए, जहां मार्केट गैप डाउन होके पूरे दिन में गैप को फिलअप करने की कोशिश भी नहीं कर पाया क्योंकि 360 के ऊपर जा ही नहीं पाया। और जबकि वेडनेसडे का जो लो था वो था 394 का लो था और कल का हाई था 360। और आज जो गैप अप ओपनिंग दिखाने वाले की संभावनाएं दिखा रहा है वो 380 की, क्योंकि डाउ जोन्स कल जो कि दिन में माइनस था जब हम बंद हो रहे थे, वो अल्टीमेटली 45 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ और अभी डाउ फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट्स ऊपर है। तो क्या ये आज की गैप अप ओपनिंग सस्टेनेबल है? मुझे बहुत कम चांस लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल के रात के मैंने एक वीडियो में आपको साफ शब्दों में बोला कि अगर जो डिसेंडिंग ट्रायंगल मैंने बताया उसका अगर ब्रेकआउट आता भी है तो इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा यस्टरडेज हाई 360। अगर उसको निकाल भी दिया किसी कारण से इसने, तो 418 जो कि अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर रहा है। कल के वीडियो को आप देख लीजिए, तो उसके ऊपर निकलना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अगर कोई इंटेलिजेंट है, अगर सचमुच में मार्केट जो गैप अप दिखा रहा है वैसा खुलता है तो आपको 400 के आसपास आज जरूर शॉर्ट करना चाहिए मार्केट को। अगर वो खुलता है और आपका फिर स्टॉप लॉस क्या होगा 455, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं मैं सर 1600-1700 में रिलायंस शॉर्ट कर, तो उसके बाद तो मैंने हज़ारों वीडियो बना के बोला कि रिलायंस का टारगेट अब मेरा 2200 आ रहा है, 1800 कितने पे मैंने आप लोग को फ्लैग पैटर्न से बताया था कि अब ये 2200 आएगा। तो वो उनको सुनाई नहीं देता, वो क्या करते हैं शॉर्ट। जब उनको बोल भी देता हूँ कि यहाँ लॉस बुक कर ले तो भी वो हाँ कर लिया सर, वो बैठे रहेंगे। तो वैसे आदमी का कोई भोलेनाथ भी भला नहीं कर सकता। कुछ लोग JSW, अरे भैया JSW अगर तूने शॉर्ट किया, तूने कोई स्टॉप लॉस रखा, और जब तुमको कोई स्टॉक बाई करने बोलता हूँ वहाँ बोलते सर मैं 2 रुपये में निकल गया। मतलब बाई करते हो तो 2 रुपये में प्रॉफिट बुक कर लेते हो और सेल करते हो तो 1000 रुपये का प्रॉफिट लॉस बर्दाश्त करते हो वहाँ देख के, किसके लिए? हाँ, तो एनीवे दोस्तों ये तो हो गई सलाह, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस पी पे मार्केट खड़ा, कल की पी भी वापस 31.94 थी, जो कि परसों की तो 32 के ऊपर थी, 2 दिन कंटिन्यू 32 के ऊपर पी बंद किया, और कल फर्स्ट टाइम वापस 32 के नीचे आया, और ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा तो जरूर रहा है। तो आज अगर बहुत अच्छा होगा कि मॉर्निंग में 11 बजे के पहले ही मार्केट 410 या 400 का लेवल छू दे, अगर ये गैप अप ओपनिंग वाली बात सही है तो वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करिए। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, 455 को स्पॉट को वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में कोई भगवान नहीं है, ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हो, मार्केट भगवान है, याद रखिएगा। तो 418 एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, मैंने कल आपको साबित करके बताया, वापस दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो इस लेवल को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, आने वाले 3-4 ट्रेडिंग डेज के लिए मुश्किल है। लेकिन अभी मैं अपने सपने की बात नहीं कर रहा हूँ 11200 या 11100, हो सकता है आज ही 11200 वापस आ जाए, क्योंकि मार्केट है। मार्केट में क्या लिखा है फ्राइडे स्टोरी, वो मार्केट से बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। बट इंसानियत के नाते एक सेकेंड मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ शॉर्ट बनता तो 400 के आसपास बनता है, क्योंकि वहाँ मार्केट स्ट्रगल जरूर करेगा, चाहे कितना भी ताकत से आज गैप खोल दे, स्ट्रगल करके, और वहाँ से बहुत पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, याद रखिएगा। और पैनिक सेलिंग ऐसी भी आ सकती है कि पहले ऊपर जो 400 का लेवल छू दे या 410 तक का हाई बना के वहाँ से 200 पॉइंट एक ही
झटके में गिराना स्टार्ट कर दे। तो मैं कहीं भी तेज़ी करने के मूड में नहीं हूँ जब तक निफ्टी वापस 421 के ऊपर क्लोज नहीं देता। कितने? 421, आप लिख लीजिए। जब तक निफ्टी वापस 421 के ऊपर तेज नहीं करता है, आई विल डू सेल ऑन राइज, आई विल डू सेल ऑन राइज। ठीक है, दिस इज माय फंडा। बट ये देखिए वो चार्ट, एक सेकेंड मैं आपको फटाफट वो रेजिस्टेंस कैसे निकाला था मैं आपको दिखा देता हूँ। कल आपको वीडियो में हालांकि मैं क्लियर कट दिखा चुका हूँ। तो आज अच्छा मौका है जिसको शॉर्ट करने का है, लेकिन कब? जब 400 के नज़दीक आ जाए, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस सिर्फ 18 पॉइंट का रहेगा। तो वहाँ आपका लॉस कितना होगा? आप अगर 455 का स्टॉप लॉस डालते हो तो आपको 55 पॉइंट का ही लॉस हो सकता है, लेकिन आपके लिए गेट बहुत बड़े टारगेट्स के खुल जाते हैं। क्योंकि किसी भी हालत में एक बार मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को 11,125 तो आना ही पड़ता है, भले ही इसको 12,000 जाना हो। तो और मेरा जो पर्सनल आउटलुक है वो बोलता है कि 11,125 पे भी रुकने वाला तो नहीं है, उसके भी नीचे ज़रूर जाएगा। क्योंकि आप देखो इसका बिग बॉय रिलायंस कितनी 3-4 दिन की मार्केट ने अप मूव दिया, लेकिन रिलायंस जो मैंने 2137 का लेवल बोला उसके ऊपर एक दिन भी क्लोज नहीं किया, जबकि वो ऑलरेडी 2200 का स्तर पहले छू चुका है। तो जो बिग बॉय रिलायंस ने चलाया था मार्केट, अब वो साथ नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो बैकआउट करने के मूड में है, और वो बैकआउट करता है तो और कई दिग्गज इसको देखते हुए बैकआउट करेंगे, और जैसे दिग्गज बैकआउट करेंगे वैसे मार्केट को भी नीचे की तरफ आना कंपल्सरी हो जाएगा। चलिए पहले तो मैं डेली, अरे यार डेली कर दिया, फटाफट कर देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए और मैं अपना फ़र्ज़ निभा देता हूँ, क्योंकि रॉन्ग राइट तो मैं होऊंगा ही, और मार्केट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा सही होगा। ठीक है, फिर भी मेरा मानना है कि मैं रॉन्ग होता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं उस पर ये करता हूँ चिंता, क्यों हुआ, कहाँ मेरी गलती पड़ गई, वो ज़रूर आदमी को विचार करना चाहिए। अब आप देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है आपके सामने है, एग्जैक्टली आप 418 या 20 मान लीजिए। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें इस लो को टच किया और इस लो को टच किया, और मार्केट देखिए एक अप ट्रेंड में था, यहाँ कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद थर्सडे के सेकेंड हाफ से आप देखो मार्केट ने एक घुमाव नीचे का ला दिया है। ये घुमाव जो नीचे का लाया, ये एक ट्रायंगल पैटर्न में घुमाव लाया, ठीक है, और ये हो गया इसका 3 बार यहाँ लो बनाया था कल, तो 1 2, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 दिनों का, 15 मिनट की कैंडल स्टिक। तो ये बोलता है अगर आज इसके ऊपर हम खुल रहे हैं तो इसको सबसे पहले ये जो कल का हाई है ये तोड़ने में मुश्किल आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है, गैप इसके ऊपर ही खोल देता है, तो डेफिनेटली यहाँ इसको रुकावट आनी ही आनी है। इस जब भी एक लेवल के नीचे काफ़ी कैंडल्स बन जाती है, एक सपोर्ट चैनल के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे काफ़ी कैंडल्स बन गई है, तो अब एक ही झटके में इसको पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, एक ही झटके में। यानी मार्केट को यहाँ तो ठहराव मिलेगा ही मिलेगा। 420 का लेवल आप लिख लीजिए, जबकि मार्केट का हाई तो 460 है ना, ये हाई बनाया था उसने। तो जब तक मार्केट 420 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए। और अगर आज यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो इंट्राडे के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस 460 नहीं 455 होगा। कितना होगा? 55। तो ये मैंने आपको, और मैं कोई बाई करने की बात इस समय मैं तो नहीं करूँगा, कोई भी इंसान आपको बाई करने का सजेशन देता है मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि भैया तेरी हिम्मत बहुत तगड़ी है और तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं थोड़ा कमज़ोर इंसान हूँ। मुझे इस लेवल पे खुद भोलेनाथ धरती पे आके बोले कि इधर बाई कर ले प्रमोद, तो मैं नहीं करूँगा। मैं तब करूँगा जब मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी। कन्फर्मेशन कब मिलेगी? जब निफ्टी वापस 420 के ऊपर डेली क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, तब मैं इसको स्टॉप लॉस मानूंगा। किसको? 420 को, तब बाई करूँगा। वैसे बाई, और बाई भी किया मैंने बाई चांस निफ्टी को किसी भी दिन, तो मेरा एक ही कंडीशन है, ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करके घर नहीं जाऊंगा। शाम को भले ही
50 रुपये प्रॉफिट मिल रहा हो, 40 मिल रहा हो, काट के जाऊँगा, अगले दिन फिर से ब्रोकरेज पे करना पड़े करूँगा, लेकिन वापस नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए ही खरीदूँगा। तो मतलब मैं अगर किसी फ्यूचर को खरीदूँगा तो वो ऑलवेज इंट्राडे होगा एट प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि मुझे मार्केट ऐसा लगता है कि गले तक भर चुका है, ये किसी भी टाइम अपने सर तक आने वाला है, यानी डूबने वाला है। ये मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, भले ही आपको कोई भी कितनी भी बड़ी तेज़ी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं उसको रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी इंसानियत मुझे बोलती है कि इधर बाइक का कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड मत करो फ्यूचर्स में, वैसे शेयर्स बाई करो जो इस समय भी हाईली ओवरसोल्ड है। जैसे मैंने जी आपको बाई करवाया था 135 में कुछ दिन पहले, कल 204 आ गया, कुछ दिन मतलब 7 से 8 दिन पहले ही। जैसे मैंने आपको कॉनकोर बाई करा था शायद 4 या 5 दिन पहले 262 पे, कल 300 के ऊपर चला गया, 362 पे कल 400 के ऊपर चला गया 2 दिन पहले। तो और अब मैंने बंधन बैंक पर जोर डाला है, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो बंधन बैंक में भी आपका स्टॉप लॉस हमेशा 10% है। तो 260 कितने पे दिया था बंधन बैंक में, 283 पे दिया था, तो उसमें 10% का स्टॉप लॉस है। तो आप कोशिश करिए 283 पे भी बाई मत करिए। अब अगर गिरावट आती है मार्केट में तो आप 270 का लेवल खोजिए, 70 से लेके 75 या 80 का लेवल, उस बीच में 270 टू 80 की टेरिटरी में मिले तो बंधन बैंक इज सेफ इवन इफ द मार्केट इज फॉल्स। तो उसमें आपका स्टॉप लॉस 10% का है। तो अभी तक तो एक भी स्टॉक में स्टॉक लॉस नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भोलेनाथ नहीं हूँ धरती पे उतर गया सीधा सीधा बस सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बस ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जब पैसा लगता है तो अपनी औकात देख के आदमी को काम करना चाहिए कि मेरी औकात इतना लॉस खाने की है तो मैं इतना ही स्टॉप लॉस से करूँगा, भले ही टारगेट कुछ भी हो। ठीक है, तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू एवरीवन, हैप्पी फ्राइडे, और भगवान करे आज मार्केट की फ्राई हो जाए।